हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर केमिस्ट्री। और ये होगा हमारा क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का। और चैप्टर का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो हमारी करेक्ट होने वाली है। तो कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट, ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। कार्बन कैन नॉट डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, ये दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो अब जानते हैं कि ये स्टेटमेंट क्यों करेक्ट होंगी हमारी। हमें पता है कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2,4 होती है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, वो है 6। मतलब इसके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उनको कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, 2,4 करके। अब इसके पास स्टेबिलिटी पाने के दो ऑप्शन है, या तो ये क्या करे कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो हीलियम की है वो बना ले, जिसमें डुप्लेट होगा, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। या दूसरा ऑप्शन है कि अपने पास 4 प्लस और कर ले, और फिर क्या करे, यहाँ पे टोटल कितना 8 कर दे आउटर मोस्ट में, ऑक्टेट बना ले। तो ये ऑप्शन है। बट ये दोनों ही ऑप्शन ये डोनेट करके नहीं कर सकता, इसको शेयरिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर देखें कि अगर ये डोनेट क्यों नहीं कर सकता, डोनेट इसलिए नहीं कर सकता, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो क्या होगा, इसके लिए चाहिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जो इसके लिए इतनी एनर्जी यहाँ से बहुत एनर्जी चाहिए होगी, ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, कि भाई ये अपने 4 के 4 जो है वो एक्सेप्ट कर ले, 4 एक्सेप्ट कर ले। अब 4 को एक्सेप्ट करेगा तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कितने हैं, 6 प्रोटॉन है हमारे पास। अब 6 प्रोटॉन्स को 6 10 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स संभालने बड़े मुश्किल पड़ जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। अब थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, कार्बन शोज कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कार्बन क्या शो करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब म्यूचुअल शेयरिंग। अब सपोज जैसे कार्बन के पास कितने हैं, 4, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, 6 होंगे। तो ये ऐसे इसको क्रॉस से मान के कर लेते हैं। अब इसको कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इसको भी चाहिए अपने इतने। और यहाँ पे एक दूसरा ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, सेम ऐसे ही प्रोसेस बना देंगे हम। ये इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड है। तो ये क्या करता है, ये कर लेगा ऐसे म्यूचुअल शेयरिंग, ऐसे ऐसे शेयरिंग हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली ये क्या ऐसा बनेगा, ये हमारा ऐसे शो करते हैं इसे। तो ये होती है हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कार्बन में क्या होती है, हमें कोवेलेंट बॉन्डिंग मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, सीधा डोनेशन नहीं होता। जैसे कि मतलब मान लो अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, ये 1 प्लस है और Cl का -1 है। अब ये क्या करेगा, ये इसके पास एक इसके पास एक एक्स्ट्रा है, वो क्लोरीन को डोनेट कर लेते हैं, और क्लोरीन को एक की जरूरत है, वो सोडियम से ले लेता है। तो ये तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, कार्बन शोज कैटनेशन एंड इज टेट्रावेलेंट। तो फोर्थ सिक्स्थ ये दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब अगर बात करें कैटेनेशन क्या होती है, तो कार्बन के अंदर चेन बनाने की पावर होती है। मतलब ये जैसे कार्बन है, अब इसमें 4, मान लो इसकी 4 तरफ से बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये क्या करेगा, दूसरा यहाँ पे कार्बन से कनेक्ट कर लेगा। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होएगा, 4 लग जाएंगे। यहाँ पे भी 4 4 लग जाएंगे। तो ये इसके अंदर क्या है, चेन बनाने की पावर है। तो इसको कहते हैं हम कैटेनेशन। टेट्रावेलेंसी क्या हो गई, कि भाई टेट्रावेलेंट है, मतलब कि 4 इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, जिनकी वजह से ये क्या करेगा, 4 बॉन्डिंग बनाएगा। तो दिख रहे हैं हमें 1 2 3, और ये चारों इसके हाथ हो गए एक तरह से। तो ये क्या है, ये कैटेनेशन मतलब चेन बनाने की पावर, और टेट्रावेलेंसी मतलब 4 इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, जो ये पेयरिंग करेगा, जिसके साथ में मतलब ये शेयरिंग करेगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द दीज शोज आयनिक बॉन्डिंग। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि भाई आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है बेसिकली, कि जैसे ये NaCl की बात करी थी हमने, तो इसमें क्या है, 1 प्लस और ये -1s। तो इसके बाद एक एक्स्ट्रा था, इसके पास एक कम था, दोनों ने अपना ऑक्टेट पूरा कंप्लीट कर लिया, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गई इनको। तो ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, लेन देन हुआ है, ट्रांसफर हुआ है एक से दूसरे में।
ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे कोवेलेंट इनकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, H2O या CO2 या NH3, इन सब में क्या चीज हो रही है, इन सब में हो रही है हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग, मतलब शेयर कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ दीज आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रॉप की बात आई है, तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स जो हमें क्या मिलते हैं, जो किसी भी मान लो उस एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं हमें, जिनकी क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस आ जाता है। और बने वो किस चीज के हैं, वो सेम एलिमेंट के ही बने, बट उनके डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो जैसे सपोज कार्बन है, तो भाई जो डायमंड है वो भी सिर्फ कार्बन का बना हुआ है, बट उसकी अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बहुत डिफरेंट हो जाती है इनकी। तो यहाँ पे क्या है, ये भी हमारा क्या है, डायमंड भी हमारा जो कार्बन है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है। अब इसमें अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कैसे बना होता है स्ट्रक्चर, तो इसमें जो जो कार्बन होता है वो चारों तरफ से दूसरे कार्बन के साथ में बॉन्डेड होता है। सिर्फ कार्बन ही कार्बन होता है सारे चारों तरफ लगा हुआ। तो ये किसका स्ट्रक्चर होता है, हमारा डायमंड का होता है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ये 3 जगह से कार्बन से बॉन्डेड होता है। अब ये एक क्या करेगा, एक बार डबल बॉन्ड कभी यहाँ बन जाएगा, कभी यहाँ बन जाएगा, कभी यहाँ बन जाएगा, कभी भी रेजोनेट करता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है। तो ऐसा होता रहेगा इसमें बार बार। ये मतलब ये बेसिकली इसमें हमने क्या देखा कि भाई चारों तरफ से कार्बन बॉन्डेड है, इसमें 3 साइड से कार्बन की बॉन्डिंग होगी जो वो दिखती रहेगी। और अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल की तरह। तो इसे लिखते हैं हम C60 भी लिखते हैं इसे, इसका C60 भी कभी कभी नाम आ जाता है। बट ये सारे ही जो है क्या हमारे कार्बन के एलोट्रॉप है। अब ये इसमें क्या देखो, कोई मूवमेंट की चांस है नहीं, तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट क्या हो गया, ये हार्ड हो गया, डायमंड हमारा हार्ड होता है। ग्रेफाइट को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मूव कर रहा है, क्योंकि इसमें चारों तरफ तो है नहीं, और इसमें क्या है हमारे चारों बिजी हैं। तो ऐसे ही ये सारे सारे हमारे एलोट्रॉप हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज सैचुरेटेड कार्बन। तो सैचुरेटेड कार्बन बेसिकली क्या होता है, सैचुरेटेड कार्बन होता है सिंगल बॉन्ड, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो हमारे होते हैं सैचुरेटेड। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमारे क्या होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं। अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन क्या है हमारे पास, मीथेन सिंगल बॉन्डेड है, सिंपली क्या है इसमें। और ये इथीन की बात करें तो इथेन में भी क्या है हमारे पास, मीथेन हमारा क्या है, मीथेन हमारा है सैचुरेटेड, तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड। इथीन मतलब कि डबल बॉन्ड, ई आ गया इसमें, तो ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया। प्रोपीन में भी ईन आ गया, तो ये भी डबल बॉन्ड हो गया। पेंटाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, YINE आ गया इसमें, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ये तीनों क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे अनसैचुरेटेड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट फंक्शनल ग्रुप कीटोन। तो कीटोन जो कि क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो कीटोन के लिए सही है। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप बता देते हैं क्या होता है, कि भाई जब भी है जो हमारी कार्बन चेन होती है उसमें कुछ मतलब अलग अलग तरह के ग्रुप्स लगे होते हैं। जैसे कि ये सपोज मान लो ये है, ये ROH, तो ये किसके लिए यूज होता है, ये अल्कोहल के लिए यूज होता है। तो ये क्या हो गया हमारा अल्कोहल हो गया। RCHO, ये किस चीज के लिए यूज होता है हमारा, ये होता है एल्डिहाइड के लिए यूज। RCOOH ये होता है हमारा एसिड के लिए, तो इसे लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक कीटोन के लिए कौन सा यूज होता है हमारा, ये यूज होता है कीटोन के लिए, RCOR। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी आइसोमर्स डज पेंटेन है। तो पेंटेन के पास कितने आइसोमर्स होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है 3। इसके पास 3 आइसोमर्स होते हैं। अब पहले तो ये बात कर लेते हैं कि आइसोमर होता क्या है। आइसोमर मतलब होता है कि जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है।
इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट इनकी क्या होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डिफरेंट हो जाती है, जो इनकी फिजिकल फीचर्स होती है वो डिफरेंट हो जाती है। और इनकी अरेंजमेंट की बात करें अगर इनकी, तो ये की तीन होते हैं, तो तीन होते हैं, एक होता है एन पेंटेन, एक आइसोपेंटेन, और एक होता है नियोपेंटेन। अगर हम एन पेंटेन का स्ट्रक्चर देखें तो ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास सीधा सिंपली तीन, चार, पाँच, तो ये क्या है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये सीधा हमारे पास क्या अरेंजमेंट में रहेंगे, सीधी अरेंजमेंट में एक सिंपल चेन में हमारे पास अगर होगा तो उसे कहेंगे हम एन पेंटेन। बट अगर जो हमारी अरेंजमेंट कैसी होगी कि भाई एक, दो, तीन, चार, और यहाँ पे एक हमारे पास सी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गई, एक ब्रांचिंग आ गई हमारे पास, मिल गई हमें। तो ये किसका होगा, ये होगा हमारा आइसोपेंटेन। और नियोपेंटेन में क्या होगा हमारे पास, इसमें हो जाएगा हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट। तो जहां पर हमारे पास ऐसी अरेंजमेंट होगी तो ये हमारी क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर में देखते हैं हम सबसे पहले कि भाई क्या है, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो हमें इसमें कार्बन दिख रहे हैं, तो पेंट तो है ही इसमें, पेंट तो लगेगा इसमें। बट ये क्या है, ये सी ओ एच ग्रुप है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ये सी ओ एच किसके लिए यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, पेंटेनल, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा पेंटेनल। क्योंकि पेंटेनॉल क्या होता है, अल्कोहल के लिए यूज होता है। पेंटेन तो सिंपली सिंपल, इसमें सिंगल सिंगल जो होते हैं वो लगे होते हैं। पेंटेनॉन मतलब ये किसके लिए यूज होता है, ये कीटोन के लिए यूज होता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज ट्रू। कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे दी गई वो हमारी सही होने वाली है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव क्लीन फ्लेम ऑन बर्निंग। तो सैचुरेटेड मतलब जो हमारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड वाले कार्बन थे, उनको जब हम बर्न करते हैं तो वो क्या करते हैं, क्लीन फ्लेम देते हैं। कोई उसमें मतलब जैसे ब्लैक या ऐसे कुछ नहीं आती, उसमें क्लीन फ्लेम आती है। तो ये हमारी स्टेटमेंट सही है। सेकंड है हमारे पास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव येलो फ्लेम ऑन बर्निंग। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कैसी फ्लेम देते हैं हमें, येलो कलर की फ्लेम देते हैं जब उन्हें बर्न किया जाता है। और इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव सूटी फ्लेम। तो जो अगर इनकम्प्लीट हो रहा है कंबशन, पूरा ढंग से नहीं हो पाया, तो वो कैसी फ्लेम देता है हमें, सूटी। कभी कभी आपने देखा होगा घर में भी जैसे दिया वगैरह जलता है या कैंडल वगैरह जलता है, तो उसके ऊपर अगर आपने मतलब छत है तो कभी कभी छत में भी काला काला सा लग जाता है, या फिर अगर हाथ रखोगे या कोई प्लेट रखोगे उसके ऊपर, तो उसमें आपको एक काली काली आपके हाथ में नजर आएगी, तो वो सूटी फ्लेम निकल जाती है। तो यहाँ पर क्या है हमारी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज करेक्ट। इथेनॉल इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स ऑल्दो इट इज लीथल। अब अगर जो ये इथेनॉल होती है वो क्या होती है, जो भी अल्कोहल जैसे जैसे शराब वगैरह होती है, जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है, उसमें इथेनॉल का कुछ परसेंटेज किया जाता है, बहुत मतलब कम परसेंटेज होती है, बट कंबाइंड करके लिया जाता है। बट अगर उसे कोई प्योर फॉर्म में ले ले बिल्कुल इथेनॉल को, उसमें कुछ ना मिक्सचर हो ना कुछ हो, तो फिर वो क्या है, एक लीथल भी हो सकती है, मतलब डेडली, उसे पी के आदमी मर सकता है डायरेक्ट। इथेनॉल व्हेन हीटेड विद H2SO4 गिव्स इथीन। अब इथेनॉल की अगर रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा देंगे तो क्या होता है, तो वो हमें वापस क्या दे देगा, इथीन दे देगा वो हमें। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास कि 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। जो हमारा एसिटिक एसिड जब 5 से 8% अगर सोल्यूशन में है, तो वो क्या फॉर्म करता है हमारा, वो विनेगर, विनेगर बन जाता है वो हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हो गई हमारी। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज ट्रू अबाउट एस्टर्स। तो एस्टर्स के बारे में कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सही दी गई है। इथेनिक एसिड एंड इथेनॉल रिएक्ट्स टू गिव एस्टर। तो एस्टर्स कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को रिएक्ट कराते हैं तो हमें एस्टर मिलता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एंड इज यूज्ड इन परफ्यूम्स। तो देखा होगा आपने, जैसे एस्टर्स होते हैं जो क्या होते हैं, उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो परफ्यूम वगैरह में, डीओ वगैरह में ये जो एस्टर होते हैं इनको यूज किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, एस्टर्स ऑन रिएक्शन विद NaOH
gives sodium salt of carboxylic acid and is called saponification। जो ये प्रोसेस होता है, अब साबुन बनने की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम ये क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन कहते हैं। और ये कैसे होता है, जब एस्टर्स की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, इस बेस के साथ कराई जाती है, तो क्या हमें मिलता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ में हमें और भी कंपाउंड मिलता है इसके, बट मेन जो ये है क्या है, जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है हमारा सोडियम सॉल्ट का, ये क्या बन जाता है, ये बस साबुन बनाने की जो फॉर्मेशन है इंडस्ट्री में यही यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर कुछ सजेशन है तो आप वो हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू।